हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का 9th एपिसोड। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हांजी मन मन में सोचता रहता है। वो कहता है कि जून तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो धुंध की लेयर में कवर हो जाती है और कहता है कि जो ये डिफरेंस है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो तुम्हारी स्माइल है वो दिल से आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इस मोमेंट में मेरा जो दिल है वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। और उसे कहता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारी स्माइल जो है बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत ज़्यादा चमकती है और तुम्हारी स्माइल दिल से आती है और मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब हांजे किचन में खड़े होकर बुक पढ़ रहा होता है तो जून उसके लिए नूडल्स बनाता है। और वो मन मन में यही सोचता है कि जब वो पढ़ता है तो मैं उसके लिए यहाँ पर खड़े होकर कुक कर रहा हूँ। ये एक सिंपल सी चीज़ है बट ये असली खुशी है इस वर्ल्ड की। और मैं उसके लिए खाना बना रहा हूँ, मैं दिल से उसके लिए खाना बना रहा हूँ। फिर तभी जून को एक शरारत सूझती है। वो उसके नूडल्स में बहुत ज़्यादा नमक डाल देता है, इतना ज़्यादा नमक डाल देता है कि जैसे ही हंजे उसके पास आता है बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही हंजे वो नूडल्स को टेस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। वो वापस मुंह से निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम वैसे ही बता दो ना। तो जून बोलता है कि तो खुद कर लिया करो मास्टर शेफ। तो उसको गुस्सा आता है और उसको गर्दन पकड़ लेता है, उसको शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं ही अकेला क्यों खाऊं इसको, तुम भी तो ट्राई करके देखो। तो तभी वो उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगता है और फिर उसको पकड़कर उसको किस करने लगता है, बहुत ही टाइटली उसको पकड़ लेता है और उसको इतनी पैशनेटली किस करता है बहुत ज़्यादा। और उसको इतना, और वो किस करके बहुत सारा स्माइल करता है और कैसा कहता है कि कैसा है। तो जून कहता है कि बहुत से अच्छा है, मीठा है, तो तुम जो भी देते हो वो सभी मीठी होती है। तो वो उसके बालों को सहलाने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि जून उसको अप्रैल पहनाता रहता है क्योंकि वो दोनों किचन में रहते हैं। और वो जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था। हाँ जी, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वो उसको फिर ब्रेड खिलाता है, वो मना करता है बिल्कुल बच्चों की तरह। फिर वो उसको ज़बरदस्ती खिलाता है और वो सोचता रहता है कि मैं एक कोई इंसान है, किसी के प्यार में इतना मेल्ट हो सकता है। और उसके हाथ को पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख लेता है। और इतना सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और फिर वो इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं दोनों, एक दूसरे को टमाटर खिलाते हैं, फिर उसको स्लाइस भी करते हैं टमाटर की और उस टमाटर को फिर स्लाइस करके एक दूसरे को खिलाते भी है। बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सच में ही इन दोनों का प्यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में स्वीट और प्योर प्यार है इन दोनों का। और तभी वो उसको हक कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब हंजे और जून जब उस कार में बैठे रहते हैं तो जून की मदर की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो उसके पास आती है न, क्योंकि उसकी मोम की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और हांजे भी अपने डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की चिंता मत करो, मुझे एक रूम बुक करना, वो भी वीआईपी, मैं इसकी गारंटी लूँगा। तो फिर वो फ़ोन काट देता है और जून बोलता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो इतनी ज़्यादा। तो हांजे स्माइल करता और कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम रो तो पहला इंसान मैं बनूं और तुम जब भी किसी को याद करो तो पहला इंसान मैं बनूं। फिर उसको अपने कंधे पर उसका सर रख लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, मैं सच में ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मैं पहले इतना स्ट्रोंग नहीं था और जब भी मैं अपसेट होता था तो तुम मुझे हमेशा केयर करते थे, तुम मेरे साथ रहते थे, तुम हमेशा मेरी साइड खड़े रहते थे। वो सोचता रहता है मन मन में और कहता है कि और अब मैं तुम्हारी सच में चिंता करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो उसको पकड़ के फिर से किस कर लेता है और उसको फिर से पैशनेटली किस करता रहता है। और सच बताऊं, माई स्टबर्न के अलावा मैंने दूसरी सीरीज ऐसी देखी है जिसमें इतनी पैशनेटली किस करते हैं और इससे के अलावा मैंने कोई दूसरी सीरीज नहीं देखी थी। और वो उसको किस करता ही रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं है बेचारे को। फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर से वो उसको किस करने लग जाता है। ठीक हो, मैं
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हारी मॉम जल्द ही ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉमिस है। तुम रोना बंद करो मन ही मन में। जब तुम सैड होते हो और ज़्यादा सैड मत हुआ करो, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। अब मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं ही सब कुछ तुम्हारा करूँगा। प्लीज़ अपना फ्यूचर मेरे साथ बनाओ। और ये कह मन मन में सोचता रहता है और उसको किस करता रहता है और फिर से उसको पैशनेटली किस करने लगता है और उसको किस करता ही रहता है। और हंजे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँगा। और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।